कहां से लाए हो भाई? एक और सच्चाई मैं सदन के बीच में लाना चाहता हूं कि तो भाई तो बोला है, भाई तो बोल रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या भाई थे। भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? आपके तो सदस्य वहां से उठ के भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? भाई कहना गलत है, भाई कहना गलत है, आपको भाई कहना गलत है, भाई कहना गलत है क्या? अरे मैंने कोई महिला के बारे में बोला? रवि विशेष, मैंने रवि विशेष सदन से बाहर चले जाएं। रवि विशेष जी को निष्कासित किया जाता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया मगर आप सारे समझ गए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया मगर आप सारे समझ गए। हाँ, अरे भाई बोलना बुरी बात है क्या? अरे ठीक है, पक्ष और विपक्ष से क्या भाई नहीं हो सकते? पक्ष विपक्ष वाले आपस में कोई इतनी बड़ी लाइन थोड़ा खींच गई। दिल्ली विधानसभा में आज जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। दिल्ली विधानसभा के अंदर भाई पर महाभारत देखने को मिला। जी हां, भाई शब्द को लेकर जमकर महाभारत देखने के लिए मिला। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब परवेश वर्मा ने उन्हें दिए हैं। चाहे बात छठ पूजा से जुड़ी हो, चाहे बात अगर आप कहेंगे कि जो मौलवियों को एड दिए जाते थे उनसे जुड़ा हुआ हो, या फिर सरकार के कामकाज और आगे की रणनीति से जुड़ी हुई हो, सभी सवालों के चुन चुन कर जवाब जो है परवेश वर्मा द्वारा विपक्ष को दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि जो हंगामा देखने के लिए मिला भाई शब्द पे, उसके पीछे जो है पूरा वाकया क्या है। दिल्ली सरकार के मंत्री जो है परवेश वर्मा, वो दिल्ली में फुटपाथ और दुकानों में खुले में मीट बिकने के मुद्दे पर बोल रहे थे और इसी बीच विपक्ष हंगामा कर रहा था। विपक्ष के हंगामे से परेशान होकर परवेश वर्मा ने कहा कि कहां से लाए हो भाई। इसके बाद सदन में ठहाके गूंज गए। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आतिशी को ये बात खटक गई। उन्होंने खड़ी होकर भाई शब्द का विरोध जताया। विपक्ष ने कहा कि परवेश वर्मा अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाई बोलने पर इतना हंगामा क्यों है? भाई बोलना कोई बुरी बात नहीं है। वहीं परवेश वर्मा ने कहा तो भाई ही तो होता है, ये कौन सा अनपार्लियामेंट्री वर्ड है? परवेश वर्मा ने आगे कहा कि यहाँ पर छठ पूजा और कांवड़ सेवा तीर्थ यात्रा की बात हो रही है और ये लोग हंगामा कर रहे हैं। देखिए सर आप ये पूरा वीडियो कि किस तरीके से इतना हंगामा सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के ऊपर मचाया गया। छठ पूजा और कांवड़ यात्रा से जुड़े चीज़ों को जो है वो बता रहे थे, इनके सवालों के जो है जवाब दे रहे थे, इसके बारे में बता रहे थे कि क्या रणनीति तैयार की गई है, किस तरीके से इस बार जो है भव्य तरीके से छठ मनाया जाएगा, किस तरीके से कांवड़ जो लेकर जाएंगे उन्हें भी आराम होगा, तमाम चीज़ें बता रहे थे। लेकिन तभी हंगामा जो है देखने के लिए मिला। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। कहां से लाए हो भाई? एक और सच्चाई मैं सदन के बीच में लाना चाहता हूं कि तो भाई तो बोला है, भाई तो बोल रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या भाई थे। भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? आपके तो सदस्य वहां से उठ के भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? ऐसे थोड़ी ना बैठिए। भाई तो बोल रहे हैं, भाई कहना, भाई बोलना गलत है। भाई तो बोला है, भाई कहना गलत है, भाई कहना गलत है, आपको भाई कहना गलत है, भाई कहना गलत है क्या? भाई कहना गलत है क्या? अरे आपको भाई कह रहा हूं, अरे आपको भाई तो कहा है मैंने। मैंने बोला, मैंने कोई महिला के बारे में बोला? अरे मैंने कोई महिला के बारे में बोला? रवि विशेष, मैंने रवि विशेष सदन से बाहर चले जाएं। रवि विशेष जी को निष्कासित किया जाता है। मैंने कोई नाम लिया? रवि विशेष जी को सदन से निष्कासित किया जाता है। आप बाहर चले जाएं। मैंने कोई नाम लिया? मैंने कोई नाम लिया? रवि विशेष जी मैंने सदन कोई से नाम बाहर लिया? चले जाएं। मैंने आपको कोई नाम निष्कासित लिया किया क्या? बैठ मैंने जाएं। किसी का नाम लिया क्या? मैंने किसी कुलदीप का कुमार नाम जी लिया? को सदन से निष्कासित किया जाता है। सदन से बाहर चले जाएं। मेरा आपसे आग्रह है, मार्शल कुलदीप कुमार जी को सदन से बाहर ले जाए। आप प्रश्नकाल में मेरे कहने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए, आप आखिरी बैठ जाइए।
कुलदीप कुमार जी को बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, चलिए चलिए आप पूरा करिए। अध्यक्ष जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। प्रश्नकाल में अब जो डिस्टर्ब करेगा कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, मैंने पूरा किसी का प्रश्न नाम नहीं पूछने का लिया था। आपको पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दे रहा हूं, फिर भी आप शोर मचा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैंने आपने 5 प्रश्न भी नहीं पूरे होने दिए 1 घंटे में, 20 की जगह 5 नहीं होने अध्यक्ष जी, दिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया मगर आप सारे समझ गए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया मगर आप सारे समझ गए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं यहां पे सदन के सामने एक और फैक्ट रखना चाहता हूं कि दिल्ली में चाहे अरे आपस में छठ पूजा सदस्य हैं, हो, सब मंत्री हैं, सदस्य हैं, विपक्ष के नेता हैं, बातचीत की भाषा है, उसमें अगर कोई शब्द आपको ऐसा लग रहा है आप वापस ले लें। कोई शब्द ऐसा है क्या? मेरे को तो कोई लग नहीं रहा। क्या शब्द है? कोई शब्द नहीं है ऐसा। भाई कहना कोई बुरी बात है क्या? मतलब आप सदन को क्यों नहीं चलने देना चाहते, समझ में नहीं आ रहा। अब बैठ छठ जाइए, पूजा वाला, बैठ जाइए। छठ पूजा कावड़ पंडाल वही तो दे रहा हूं। प्रवेश जी पूरा करिए। अध्यक्ष जी, अरे हाँ, अरे भाई बोलना बुरी बात है क्या? अरे ठीक है, पक्ष और विपक्ष क्या भाई नहीं हो सकते? पक्ष विपक्ष वाले आपस में कोई इतनी बड़ी लाइन थोड़ा खींच गई। बैठिए आप, बैठिए आप भी, आप पूरी करिए। अध्यक्ष जी, इतना सब लोग बैठ जाएं, मंत्री जी। अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण विषय है जहां पर हम छठ पूजा की बात कर रहे हैं, जहां पर कावड़ सेवा की बात कर रहे हैं, जहां पर तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं, उस पर भी आप ऐसे डाल रहे हैं। ये तो आपके संबंधित है, ये तो छठ पूजा के संबंधित है। हाँ, तो सुन लीजिए एक बार। अध्यक्ष जी, दिल्ली में चाहे छठ पूजा हो, चाहे कावड़ सेवा हो, चाहे उर्स हो, चाहे फूल वालों की सैर हो, ये जो स्कीम था, ये जो हेड है जिसमें पैसा मिलना शुरू हुआ, उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला। भाई शब्द अगर आपका ऑब्जेक्शन भाई शब्द पे है तो भाई शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है, भाई बोलना। ये इतना महत्वपूर्ण सच बता रहा हूं मैं आपको इतना महत्वपूर्ण सच बता रहा हूं, सुन लो। आप में सुनने की हिम्मत नहीं है, आपके अंदर में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। मैंने क्या बोला? अरे मैंने किसी का नाम लिया? मुझे समझ नहीं आ रहा आप प्रश्नकाल को क्यों। मैंने आपके बारे में बोला था। बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, मैं मेरी बात को स्पष्ट कर देता हूं। मैं मेरी बात को स्पष्ट कर देता हूं। मैं मेरी बात को स्पष्ट कर देता हूं। अरे सुन लीजिए, मैंने, भाई साहब क्या नाम है? मैं मेरी बात को स्पष्ट कर देता हूं, एक बार सुन लीजिए। मैंने कहा हाँ जी, अरे आप बैठिए ना, बैठिए।
डॉक्टर साहब बैठिए, मुझे अध्यक्ष जी, बैठिए। अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कहां से लाए हो भाई, इसका मतलब ये था इतनी बदतमीजी कहां से लेके आते हो आप। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा था इतनी बदतमीजी कहां से लेके आते हो। अरे मैंने किसी का नाम थोड़ी ना लिया, मैंने किसी का नाम लिया क्या? मैंने कहा पहले बदतमीजी कहां से लाते हो? आप उनको बोलने दो, उनको बात अपनी स्पष्ट करने दो। बैठ जाओ। सवाल सुन लो, जवाब तो सुन लो। छठ पूजा के सवाल को, छठ पूजा से संबंधित सवाल को मंत्री जी को रिप्लाई करने से रोक रहे हैं। छठ पूजा से संबंधित सवाल को जानबूझ के रोका जा रहा है। छठ पूजा से संबंधित सवाल को जानबूझ के रोका जा रहा है। ये शर्म आनी चाहिए। छठ पूजा का सवाल है ये छठ पूजा का सवाल है, ये छठ पूजा का सवाल है, ये छठ पूजा का सवाल है। इसे रोक रहे हैं, छठ पूजा के सवाल को रोक रहे हैं ये लोग। छठ पूजा के सवाल को रोकोगे, छठ पूजा के सवाल को रोकोगे तुम, बैठो। छठ पूजा के सवाल को रोकोगे, छठ पूजा के सवाल को रोकोगे। यहाँ पे इस सदन में छठ पूजा के सवाल को रोका जा रहा है। छठ पूजा के सवाल को रोक रहे हो तुम लोग। छठी मैया की छठ पूजा के सवाल को रोक रहे हैं। छठ पूजा के सवाल को नहीं रोकने देंगे हम। अगर ये सवाल सब लोग बैठिए, आप भी बैठिए, मक्का का होता, आप भी बैठिए, मदीना का होता, सब बैठेंगे, छठ पूजा के सवाल को रोकोगे। करनैल जी आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी। ये छठ पूजा का सवाल है। अगर छठ पूजा के सवाल का अपमान है। बैठो रवि ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बैठो, जवाब नहीं आने दे रहे सदन में। बैठो, सुन लो। छठ पूजा के सवाल में बैठ जाइए आप। छठ पूजा के सवाल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? छठी पूजा का आप जानबूझ के बाधा डाल रहे हैं। आप जानबूझ के बाधा डाल रहे हैं। ये जानबूझ के रोक रहे हैं, जानबूझ के। छठ पूजा के सवाल को जानबूझ के रोका जा रहा है यहाँ पे। ये छठ पूजा सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा, कृपया बैठ जाएं। छठ पूजा लिखा सभी, ये मेरा स्पष्ट आदेश है, सब लोग अपना स्थान ले। छठी पूजा का अपमान नहीं है। छठी पूजा लोग अपना स्थान ले। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अरे छठी पूजा का बैठो, वो बैठ गए जवाब नहीं, बैठ गए। अध्यक्ष लोग बैठ जाएं जी। मैं ये सवाल का जवाब दे रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो बात तो पता लगे, ये बात क्या है वो बता रहे हैं। बात तो बताइए, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही बात। या तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शनल शब्द है, मैंने क्या तो बोला? कोई ऐसा ऑब्जेक्शनल बोला, बता दो। भाई शब्द जो है, क्या बोला मैंने? बोला क्या है? किसको? किसको? जब चेयर को ही नहीं पता क्या हुआ है। यहाँ पर तो गोपाल जी भी बैठे, यहाँ पर तो गोपाल जी भी बैठे, यहाँ पर तो गोपाल जी भी बैठे, यहाँ पर तो गोपाल जी बैठे। आप सबको वही दिखाई दे रही है, आप सबको वही दिखाई दे रही है। यहाँ पर तो गोपाल जी भी बैठे, मतलब कमाल है। अरे यहाँ तो गोपाल जी भी बैठे हैं, वो भी सुरेंद्र जी भी बैठे हैं, पहलवान जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो। आप सबको वही दिखाई देती है। देखिए ऐसा आप सबने नहीं इमरान जी, इसको इस तरह इशू बनाएंगे तो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। उन्होंने कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा। जो जहां तक मैंने सुना है वो भाई शब्द का इस्तेमाल किया है या कुछ और जो बोला है वो बता रहे हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जी बात केवल इतनी है। अध्यक्ष जी बात केवल इतनी है। क्या वापस लें? अध्यक्ष जी बात केवल इतनी है। आपने क्या ऐसा बोला जिसे वापस लेना है? मैंने केवल इतना बोला कहां से लाए भाई। मैंने बोला कहां से लाए हो भाई। तो गोपाल जी भी तो बैठे हैं यार। अरे भाई तो अब बोलोगे यार बोल दिया, अब बोलोगे यार बोल दिया। भाई शब्द भाइयों के लिए ही बोला जाएगा ना। भाई शब्द भाइयों के लिए ही बोला जाएगा, बहनों के लिए बहन शब्द होता है। देखो इमरान भाई सुनो, अब मैंने आपको भी तो भाई बोला ना इमरान भाई। अब आपने बोला ठीक है और बैठ गए। मैंने आपको भी तो भाई बोला ना इमरान भाई, बैठ गए और आप बैठ गए।
मैंने आपको भी तो भाई बोला, मैंने आपको भी तो भाई बोला, मैंने आपको भी तो भाई बोला, वो मेरी बहन है। बहन बोलेंगे। आतिशी जी मेरी बहन है, आतिशी जी मेरी बहन है। भाई शब्द भाइयों के लिए ही बोला जाएगा, बहनों के लिए बहन शब्द होता है। देखो इमरान भाई सुनो, अब मैंने आपको भी तो भाई बोला ना इमरान भाई, अब आपने बोला ठीक है और बैठ गए। मैंने आपको भी तो भाई बोला ना इमरान भाई बैठ गए और आप बैठ गए। मैंने आपको भी तो भाई बोला, मैंने आपको भी तो भाई बोला, मैंने आपको भी तो भाई बोला, वो मेरी बहन है। बहन बोलेंगे। आतिशी जी मेरी बहन है, आतिशी जी मेरी बहन है, ठीक है, भाई नहीं है वो भाई नहीं है, वो आतिशी जी मेरी बहन है, आप मेरे भाई हो, वो मेरी बहन है, आप मेरे भाई हो। बैठिए, अब सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना बताना चाह रहा था कि एक बार दिल्ली वालों को भी समझ में आ जाए, सारे सदन को मालूम हो जाए कि चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो कावड़ सेवा हो, चाहे फूल वालों की सैर हो, चाहे उर्स हो, ऐसी जितनी भी धार्मिक ऐसे हमारे यहां पे कार्यक्रम होते हैं जिसमें सरकार पैसा देती है, ये हेड कब स्टार्ट हुआ? जो सरकार कहती है हमने शुरू किया है, गलत है। ये हेड कब स्टार्ट हुआ, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। ये स्टार्ट हुआ जो हमारा कैबिनेट का डिसीजन नंबर 109 डेटेड अक्टूबर 24, 1994। ये 1994 में जब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये हेड स्टार्ट हुआ और उसके बाद में जुलाई 1995 19 तारीख को इसका नाम बदलकर कर दिया तीर्थ यात्रा विकास समिति। तब से आज तक जितना भी पैसा, ये जो सारे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो कावड़ पूजा हो, चाहे वो उर्स हो, चाहे फूल वालों की सैर हो, या और भी जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, अगर इनका हेड किसी ने स्टार्ट किया, अगर ये योजना किसी ने शुरू करी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू करी थी। दूसरा, मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूं कि इस साल हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो पिछली की सरकारों ने इस मद में जो हम लोग बजट देते थे, पिछली की सरकार वो देते थे 25 करोड़ रुपया, इस साल हमारी सरकार ने 55 करोड़ रुपया इस मद में दिया। यानी कि इस साल छठ पर्व और भी धूमधाम से मनेगा। इस साल कावड़ सेवा और भी धूमधाम से मनेगी और कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, फर्जी बिलिंग नहीं होगी जैसे आपके यहां पे होती थी। माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि उनकी विधानसभा में कितनी सारे सड़क का विवरण, सारे नालों का विवरण, ये हमने लिखित में दे दिया है। और इसके साथ में इन्होंने पूछा है कि कितनी सड़कों पर इंक्रोचमेंट है। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में ही सारी सड़कों पर ही इंक्रोचमेंट है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वो एमसीडी की हो। हमें देखते हैं कि जगह जगह पर बहुत सारे मांस मच्छी वाले इलीगल तरीके से बिना लाइसेंस के वहां पर बैठ गए हैं और भी बहुत सारे रेडी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। तो ये प्रक्रिया ये होती है कि जो भी संबंधित विभाग की सड़क होती है वो एक वहां पे एसटीएफ बनाई होती है एसडीएम के नेतृत्व में, वहां पे एसटीएफ में कंप्लेंट जाती है। और इसमें मैं देख रहा था जो हमने लिखित में जवाब दिया है, जो भी सारी इंक्रोचमेंट है सारी एसटीएफ में अवेटिंग है, मगर हम इसकी समय सीमा तय कर रहे हैं कि एक समय सीमा में इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, एसटीएफ एक समय सीमा में एक्शन ले, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जितनी भी सड़कें हैं हम देखते हैं कि अगर वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं तो उसमें साइड में कहीं ना कहीं एमसीडी की भी सड़क होती है। तो इसलिए एसटीएफ की संरचना इसलिए की गई थी कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो और वहां पे एसडीएम भी बैठे, वहां पे पुलिस भी बैठे, एमसीडी भी बैठे और वहां पे पीडब्ल्यूडी भी बैठे, यानी कि सारे जो हमारे सरकार है, सारे विभाग है, वो बैठकर इस बात का निर्णय करते हैं ताकि अगर कोई रास्ते में इंक्रोचमेंट करते हुए किसी विभाग की कोई वहां पे जमीन आ जाती है या उसका कोई क्षेत्र आ जाता है तो सारे विभाग बैठकर इस बात की चिंता करें। मगर हम
व्यवस्था बनाएंगे कि समय सीमा पर इंक्रोचमेंट हटाई जाए और जब इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी और जो भी संबंधित विभाग होंगे उनके अधिकारियों की इसकी जवाबदेही तय होगी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वैसे तो उसका जवाब दे दिया है। मैं मगर ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में जो इससे पहले की सरकार रही वो केवल एक ही धर्म के मस्जिद के जो उनके मौलवी थे केवल उन्हीं को पैसा देती थी, मगर हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने जो ये सवाल किया है अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, जब होगा तो बता देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत ही खुशी की बात है कि इस चुनाव के बाद में हमारे विपक्ष के लोग भी मंदिरों की याद कर रहे हैं, पुजारियों की याद कर रहे हैं। ये प्रश्न आपकी तरफ से आया है, ये प्रश्न आपकी तरफ से आया है और इसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे, चिंता करेंगे। अध्यक्ष जी, सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। चलिए, माननीय मंत्री जी ने पूछा है कि जो तीर्थ यात्रा और जो विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए जो ये सरकार पैसा देती है, और इससे पहले मैं आपको एक दो फैक्ट्स यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, बहुत ही आप सबको भी सुन के अच्छा लगेगा माननीय सदस्यों को, कि इससे पिछले साल यानी कि 2024-2025 में जो ये सरकार, इससे पहले की सरकार इतना बड़ा ऐड करती थी तीर्थ यात्रा का, इन्होंने 80 करोड़ रुपए का बजट रखा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में, और आपको हैरानी होगी कि उसमें जीरो खर्च हुआ, जीरो खर्च हुआ। यानी कि केवल प्रचार कर रहे थे, केवल प्रचार करते थे। और मैं आपको एक और प्रश्न का रिप्लाई करने दीजिए। संजीव झा जी, आप बैठिए, एक और सच्चाई बात करने दीजिए। मंत्री आप नहीं बताएंगे, मंत्री क्या बोलेंगे, मैं भी नहीं बताऊंगा। रिप्लाई कर रहे हैं वो, उनको रिप्लाई करने दीजिए। एक और सच्चाई में आप लिख के दे दो ना, वो पढ़ देंगे वो। एक और सच्चाई, आप अपना भाषण बनाओ। एक और सच्चाई आप ही के लिए यार, एक और सच्चाई में सदन के बीच में, एक और सच्चाई में सदन के बीच में विधायक जी ने, सदस्य जी ने जो सवाल किया है, हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी भिजवा देंगे। मगर इसके साथ ही हमारे पास में इस साल में जिस भी विधायक के यहां से कोई भी पत्र आता है कि उसके यहां पे कितने छठ घाट बनाए जाएं, कितने कार्यक्रम किया जाए, हम वो सभी को अनुमति देंगे। बहुत ही अच्छा सुझाव है, हम इसके ऊपर में विचार करेंगे। हालांकि बहुत सारी पार्टियां चाहती थी कि राम मंदिर ना बने, मगर बहुत अच्छा सुझाव आया, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। जी, जितना पैसा 10 साल में इस साइड में खर्च हुआ है, और हमको भी पहले बहुत सारी ऐसी गंभीर शिकायतें मिलती आई हैं, ये पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए विजिलेंस को भेजा जाएगा। साफ तौर पर आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से जबरदस्त हंगामा हुआ है। यही नहीं, मंत्री प्रवेश वर्मा ने सभी सवालों के जवाब दिए। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में जहां भी अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विधायकों से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट बनाए, इसके बाद जब भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो वे खुद इसमें शामिल हो। मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, शकुर बस्ती से बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने कहा है कि फुटपाथ और दुकानों पर खुले में मीट बिक रहा है। उन्होंने मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि जो है पटरियों में मीट बेच रही दुकानों को बंद कराया जाए, और इस पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने जवाब देते हुए कहा सभी अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं, कोई भी गैर कानूनी तरीके से कहीं पर भी बैठा है तो उसे हटाया जाएगा। सारी सड़कों पर जो है इंक्रोचमेंट है और सभी को जो है हटाने का काम किया जाएगा। यही नहीं, इस दौरान जो है मौलवी को लेकर भी वो काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद में मौलवी को इनकी सरकार जो है पैसा देती थी, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करने वाली है। तो ये बात भी उन्होंने साफ तौर पर जो है साफ कर दी है।
तो अगर आप देखेंगे तो प्रवेश वर्मा लगातार जो है वो एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं, लगातार जो है विपक्ष पर भारी पड़ते नज़र आ रहे हैं। और जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं मिल पा रहा है तो विपक्ष भाई शब्दों का जो है इस्तेमाल करने से भी बौखला जा रही है, इसे भी अनपार्लियामेंट्री बता रही है। जमकर हंगामा जो हुआ वो तो आपने देखा ही। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। भाई शब्द में बखेड़ा खड़ा हो गया। प्रवेश वर्मा विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार छठ पूजा बहुत भव्य तरीके से मनाई जाएगी। कांवड़ यात्रियों के बारे में भी उन्होंने सारी जानकारी जो है दी है कि किस तरीके से कांवड़ यात्रियों के लिए भी इस बार जो है बंदोबस्त किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने किसी भी तरीके से जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाने की उन्होंने बात की है और हर चीज़ पर जो है उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से एक बढ़िया वो सजेशन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर भी वो काफ़ी कुछ कहते नजर आए। फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर भी जब मिनिस्टर्स ने उनसे पूछा कि जो पिलग्रिमेज स्कीम है फाइनेंशियल सपोर्ट, इसके बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो तीर्थ यात्रा था और इसके लिए जो भी फंड दिए गए थे 80 करोड़ रुपए का जो ये पूरा बजट एलोकेट किया गया था इस स्कीम के तहत, इसे एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। जीरो एक्सपेंडिचर देखने के लिए मिला है। ये पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो स्कीम इनकी सरकारें लेकर आई थी केजरीवाल की, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।